विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न कार्यालयों में जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, वहां पर हम कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर रहे हैं। कोविड हेल्प डेस्क पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र उपलब्ध होता है, जिससे जो लोग भी वहां आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है या जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है उसकी स्क्रीनिंग की जा सके। अगर कोई लक्षण मिले तो तत्काल उनको रेफर किया जा सके कि वो अस्पताल जा सकें या अपनी जांच करवा सकें। बाकी भी जो लक्षण हैं खांसी के या सांस फूलने के, वो भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इसलिए वो जो कोविड हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, ये लोगों को स्क्रीन करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम प्रदेश में उभर के आ रहा है। और हमें जो हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हम लोगों ने बनाया है, अभी तक 4,444 जो सरकारी पीएचसी हैं या सीएचसी हैं या जिला अस्पताल हैं, उनमें 4,444 कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जो मेडिकल एजुकेशन में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्रदेश के, चाहे निजी हों चाहे वो सरकारी हों, हर एक में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जो निजी अस्पताल हैं उनमें भी ये डेस्क स्थापित करवाया जा रहा है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 3,562 निजी चिकित्सालयों में भी हेल्प डेस्क स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा जितने भी कलेक्ट्रेट हैं प्रदेश के, 75 कलेक्ट्रेट में इसकी स्थापना की जा चुकी है। गृह विभाग की से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस विभाग के द्वारा 1,569 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। पीएससी में 140 हेल्प डेस्क स्थापित हुए हैं, कोविड हेल्प डेस्क। और जेलों में, प्रदेश की जेलों में 71 कोविड हेल्प डेस्क अभी तक स्थापित हो चुके हैं। पंचायती राज विभाग के द्वारा भी 8 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। उद्योग विभाग के द्वारा 23 हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। और कृषि विभाग के द्वारा मंडियों में 38 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे निरंतर लोगों को लाभ प्राप्त होगा, स्क्रीनिंग हो सकेगी और ये एक अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में ये काम करेंगे। जो हमारे टेस्टिंग की क्षमता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम 25,000 से हमारी क्षमता एक्सीड कर चुकी है। और कल जो टेस्टिंग हुई है हमारी विभिन्न लैबोरेटरीज में, उसकी संख्या है 27,565। कल 27,565 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। और कल हम लोगों ने, प्रदेश ने जो कुल सैंपलिंग का नंबर है उसमें 8 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। अब प्रदेश में कुल सैंपलिंग अभी तक 8,10,991 हो चुकी है। कल लैबोरेटरीज को जिलों के द्वारा 28,407 सैंपल भेजे गए थे। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,140 पूल लगाए गए, जिनमें 229 में पॉजिटिविटी आई। और 10-10 सैंपल के 317 पूल लगाए गए, जिनमें 49 में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। जो आरोग्य सेतु से अलर्ट जनरेट होते हैं, उसके अंतर्गत हम अब तक अपने स्टेट हेडक्वार्टर से 1,02,416 लोगों को हम फ़ोन कॉल्स करवा चुके हैं। अब इनको कॉल करवाने का कार्य हमारा स्टेट का हेडक्वार्टर है, कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो 1800-180-5145 है, जहां आप फ़ोन करके कोविड के विषय में कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आरोग्य सेतु के लिए अब सीएम हेल्पलाइन से भी कॉल किया जा रहा है। वहां से भी कल लगभग 6,000 लोगों को कॉल करके उनको अलर्ट किया गया। जिन्हें अलर्ट जनरेट हुआ है उन्हें उनका हालचाल पूछा गया, उन्हें बताया गया। सर्वेलेंस के अंतर्गत 25,590 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हम अभी तक कर चुके, जिसमें 10,102 हॉटस्पॉट के इलाके और 15,488 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं। 1,57,740 टीम दिवस के माध्यम से 1,15,33,745 घरों का
और 5,87,91,219 लोगों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है। आप अवगत हैं कि कल से हमारा मेरठ मंडल में एक व्यापक अभियान चल रहा है, प्रारंभ हुआ है डोर टू डोर सर्वे का, जिसमें हमारी टीमें एक एक घर जा रही हैं और हर एक घर जाकर के वहाँ पर लोगों का हालचाल पूछ रही हैं। अगर उनमें कोई लक्षण है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके नाम की सूची बनाई जा रही है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों जो हाई रिस्क लोग हैं, जिनके किसी प्रकार की कोई बीमारी पहले से कोमॉर्बिडिटी है, उनकी भी लाइन लिस्टिंग की जा रही है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है या किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, इन सब की लाइन लिस्टिंग करवा रहे हैं। और ये बहुत ही व्यापक स्तर पर ये काम हो रहा है। 2 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 जुलाई तक मेरठ मंडल में ये काम चल रहा है। बाकी के 17 कमिश्नरीज में, मंडलों में यह कार्य परसों यानी 5 जुलाई से प्रारंभ होगा और 5 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कि उसमें भी डोर टू डोर जाकर के हर एक घर का सर्वेक्षण किया जाएगा। और हर एक घर पर न केवल जाएगी टीम, बल्कि ये इंश्योर करने के लिए कि टीम जा रही है, टीम को ये बताया गया है कि उनको घर के ऊपर एक एस का मार्क बनाना है। एस लिख करके उसके नीचे तारीख लिखनी है, जिस तारीख पर वो टीम वहाँ गई, और घर के ऊपर एक स्टिकर लगाना है जिसमें कि जो बचाव के तरीके हैं, साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढक के रखना, चाहे रुमाल हो, गमछा हो, दुपट्टा हो, मास्क हो, और 2 गज की दूरी बनाकर रखना। इसके साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना और जो हमारा आयुष कवच है उसका इस्तेमाल करना। ये सब बातें स्टिकर में लिखी हुई हैं। उसमें स्टेट के हेल्पलाइन नंबर भी उसमें छपा हुआ है, और उसमें जो जिस जिले का है, हर जिले में स्टिकर बनाया गया है, तो जो जिले का कंट्रोल रूम है उसका फ़ोन नंबर भी लिखा होगा, जिससे कि अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसके पास तुरंत उसको फ़ोन नंबर मालूम रहे कि कहाँ फ़ोन कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरे प्रदेश में ये अभियान स्टार्ट हुआ है 2 तारीख से मेरठ मंडल और 5 से आगे। एक जो बहुत ही रोचक चीज़ अभी हो रही है, जो आपको हमने पहले भी बताया था, हम एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं 1 मिनट के वीडियो बनाने की। 60 सेकंड का वीडियो कोविड के ऊपर, कैसे हम कोविड से बचें, क्या हम ध्यान रखें, कैसे अपने हम बुजुर्गों को बचाएं, कैसे हम कमज़ोर लोगों को बचाएं, जब हम बाहर जाएं तो हम किस तरह से हमको क्या करना चाहिए। इन सब के ऊपर आपके जो भी अच्छे आइडियाज़ हों, अगर आप क्रिएटिव हैं, आप सोचते हैं इसके बारे में, तो आप 60 सेकंड का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। और उस पर जो अच्छी प्रविष्टियां आएंगी, तो हम 100 प्रविष्टियों को, अगर हमें अच्छी 100 प्रविष्टियां मिलेंगी तो हम 100 प्रविष्टियों को 10-10 हज़ार रुपये का इनाम देंगे। इसी प्रकार से अगर आपके मन में कोई बहुत अच्छा आइडिया है और आप सब चीज़ें देख रहे हैं कोविड की, और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ तो हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, अगर ऐसा होता तो इससे और नियंत्रण करने में आसानी होती, संक्रमण और नियंत्रित हो जाता। कई बार कई बहुत अच्छे आइडियाज़ लोगों के मन में होते हैं, लेकिन उन्हें बताने का फोरम नहीं होता। तो आप केवल वीडियो नहीं, 60 सेकंड के वीडियो नहीं, बल्कि आप अपने आइडियाज़ को भी 150 शब्द में लिखकर भेज सकते हैं। और जो 10 सबसे अच्छे सुझाव मिलेंगे, जो 10 सबसे अच्छे हमको मॉडल मिलेंगे, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये आप कैसे भेज सकते हैं? इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 800-519-2995, 800-519-2995। इस नंबर पर आप अपने वीडियो को भी भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी इसके लिए है, 1minuteforcovid@gmail.com। ये इस पर है, मैं आपको दिखला देता हूं, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, 1minuteforcovid@gmail.com। आप इस पर भेज सकते हैं, या जो आप इसमें फ़ोन नंबर देख रहे हैं आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये इसकी तिथि, आखिरी तिथि इसकी 8 तारीख है, और इसके जो परिणाम हैं वो हम 15 जुलाई को घोषित करेंगे। तो अगर आप में
सृजन शक्ति है, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके मन में विचार हैं, आइडियाज़ हैं, तो देर मत करिए। इसको आप अपने आइडियाज़ को वीडियो के फॉर्म में या रिटन उसके फॉर्म में उसको रिड्यूस करिए और हमें भेजिए। हम आपको आपके जो आपके सुझाव होंगे, जो आपके वीडियोस होंगे, उनके हम एक्सपर्ट्स के पैनल से उसको हम इवैल्यूएट करवाएंगे और फिर हम अच्छी प्रविष्टियों को पुरस्कृत करेंगे। आपको ये भी जानकारी है कि हम लोगों ने प्रदेश में बहुत सारे टारगेटेड रैंडम सैंपलिंग करवाई थी। पहले हम लोगों ने जो जिन गाँव में माइग्रेंट्स आए थे उनका हमने करवाया, उन गाँव में करवाया, 18 जिलों में 72 गाँव का करवाया। फिर हमने जो अर्बन स्लम से वहाँ करवाया था और इस तरह से हमने बहुत सारे आपको पहले भी रिजल्ट्स बताए थे। अब हमने कुछ और ग्रुप्स का करवाया है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वेंडर्स के बारे में, जो फल सब्जी के विक्रेता हैं, जो पटरी पर रेहड़ी पर जो सामान बेचते हैं और जो रोड साइड ढाबाज हैं। हमने उनके जो ये लोग हैं, इनका हमने रैंडम सैंपल 75 जिलों में करवाया था और जो उसका परिणाम आया है वो ये आया कि जो हमारे इसके 5508 सैंपल हमने लिए इन लोगों के, वेंडर्स के और ढाबा में जो काम करते हैं उन लोगों के, जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। 5508 सैंपल में से हमें 19 जिलों में पॉजिटिविटी मिली है, लेकिन हमें 5508 सैंपल में से केवल 50 लोगों में ही पॉजिटिविटी मिली। यानी ये 1% से भी कम पाए गए। जो हमने रैंडम आधार पर किया, 1% से भी कम इसमें संक्रमित पाए गए। लेकिन ये जागरूक करने को उन लोगों के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम था, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों से मिलते हैं। अगर एक फल सब्जी वाला अगर संक्रमित है तो जितने लोगों को वो फल सब्जी बेच रहा है उसमें से कईयों को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों के बीच में जागरूकता रहे कि अगर उनमें तुरंत लक्षण आ रहे हैं तत्काल वो अपनी जांच करवाएं, अपना इलाज करवाएं। तो वैसे लोगों को इसलिए हमने रैंडम आधार पर इनका किया। और हमने कुछ समूह का किया है, जैसे दवा विक्रेता हैं या जो अस्पतालों में काम करते हैं या और इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आपको मैं फिर कल बताऊंगा। तो आज आपसे अंत में मुझे यही कहना है कि अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, न ही इसकी कोई कारगर दवा है। बहुत सारी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोई भी दावे से कि एक दवा कोई आपको बिल्कुल ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। इसलिए सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव कीजिए। खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। संक्रमण से घबराइए नहीं, सावधान सतर्क रहकर आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, सार्वजनिक स्थलों में कम जाइए, जाने से बचिए, और अगर जाना ही पड़े तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो लोग पहले से कोई सी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको जब तक चिकित्सकीय कारणों से या बहुत ही अपरिहार्य कारणों से घर से निकलना आवश्यक न हो, घर से न निकलें। और जो लोग घर से आते जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, उनको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जब वो घर लौट के आते हैं तो अपने घर वालों को बचाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। अगर उनमें संक्रमण हो गया तो अपने घर वालों को बचाइए, वो संक्रमित ना हो। क्योंकि रोज़ हमारे पास जब सुबह सूची आती है तो मैं यही देखता हूँ कि एक परिवार के 10-10 लोग संक्रमित हो गए। एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, घर लौटा और उसके बच्चे, माता पिता, पत्नी, सब लोग संक्रमित हो गए, भाई बहन सब संक्रमित हो गए। तो हमें केवल अपने आप को नहीं बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, अपने इष्ट मित्रों को भी बचाना है, अपने पड़ोसियों को भी बचाना है। और सावधान सतर्क रहकर हम खुद भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। हम और आप मिल करके इस संक्रमण को नियंत्रित करने में कामयाब हो सकते हैं। और जो अब हम लोगों ने अपनी सर्वेलेंस की टीमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जो भी ILI के और सारी वगैरह के केसेस हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, सांस फूल रही है, लोगों को बार बार खांसी आ रही है, स्मेल और टेस्ट का लॉस हो रहा है, सेंस का, उन सबको हम आइडेंटिफाई तत्काल जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं। जो लोग कोमॉर्बिड है उनको हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं,
ताकि जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई करवा के जांच करवा करके उनकी हम चिकित्सा करवा सकें और संक्रमण पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकें। हम और आप मिलकर के इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।